शोधाए 8 अगस्त का हम 9वीं बरसी मना रहे हैं और ये बरसी हम मतवातर 9 सालों से हम ये मनवा रहे हैं और हम आज भी यही एक सवाल करते हैं कि शोधाए 8 अगस्त के इन शहीदों को, ये वो आम शहीद नहीं थे। अली अहमद खुर साहब ने कहा कि ये वो जदोजहद करने वाले साथी थे, ये वो शहीद थे जो पाकिस्तान के तमाम जेलों में रहे। शहीद बाज़ मोहम्मद, शहीद कायर शाह, दाऊद कासी समेत तमाम वो शोधा एक सियासी कारकुन थे। वो आइन की बालादस्ती की बात करते थे, वो कानून की हुक्मरानी की बात करते थे। इन शहीदों को मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे वकीलों को जो टारगेट किया गया, इसके पीछे उस तारीख की वो वकला तहरीक थी जिन्होंने एक डिक्टेटर मुशर्रफ को शिकस्त देकर उसको अपने घर भेजा था। उस डिक्टेटर मुशर्रफ के बाद वकला तहरीक अपने उरूज पर पहुंची जब इन डिक्टेटरों ने और उनके कारंदों ने, जब ये बताया जाता है कि हमारी पाकिस्तान की वो टॉप एजेंसियां अगर वो कहीं पे अगर चिड़िया पार करती है तो उनका भी पता चल जाता है। क्या हमारे शहीदों के ऊपर जो दहशतगर्दी वाक़या हुए, क्या किसी को पता नहीं चल सका? उस वाक़यात के बाद एक रुकनी बेंच ने काजी फाइसा, जो कि आपके ही बेंच का जज था, उनका एक 100 पेज का एक बहुत बड़ा वहाँ पे जो कमीशन रिपोर्ट था, उस कमीशन रिपोर्ट ने इन दहशतगर्दों के मोरक़ात भी बयान किए थे। आज हम ये पूछने पे हक बजानब हैं कि उस कमीशन रिपोर्ट को उस वक़्त के चीफ जस्टिस आसफ सईद कोसा ने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। एक 1.5 पेज पे उसको वहाँ पे दाखिल दफ्तर किया। आज भी हमारा रिव्यू पटिशन फाइल है। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, अगर आप में ये जुर्रत है, जो काजी फाइसा ने उस एजेंसियों के नाम बताए, आप उस पर एक आर्डर कर दें। अगर आप आज़ाद हैं, अगर आपकी अदलिया आज़ाद है, तो आप उस पर एक ज़रूर हमारे इस रिव्यू पटिशन को सुन लें। आज आप देख रहे हैं 2 दिन से कोयटा में इंटरनेट का सर्विस नहीं, बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान से कटा हुआ है। आज बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। हम अरबों रुपए इस अमन और बजट के नाम पे खर्च करते हैं। क्या हम ये नहीं पूछने का हक नहीं रखते हैं कि अरबों रुपया बजट देने के बावजूद आज भी खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमारे आए रोज़ हमारी लाशें गिरती हैं? किधर के हमारे अमन कायम करने वाले ये इदारे? ये बलूचिस्तान हुकूमत का एक नोटिफिकेशन है कि शाम के 5 बजे के बाद आप सड़कों पे सफ़र ना करें। तो क्या आपका जो इंतज़ामिया, आपकी जो हुकूमत कहीं कुछ है? आज इस मुल्क में ना तो बिजली है, ना तो इस मुल्क में रोज़गार है, ना महंगाई का इतना आलम है, ना तो इस मुल्क में अमन है, ना तो इस मुल्क में हकीकी मानों में कोई आज़ाद अदलिया भी है।
26वें आईनी तरमीम ने हमारे अदालतों का जो असर किया, आपने हमारे आईनी बेंच के 3 फैसले आपके सामने आए। पहला फैसला, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सिविलियन की आर्मी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ, क्या आइन का आर्टिकल 10A उस फेयर ट्रायल का हक सिविलियन को नहीं देता, जब आप ये करें कि सिविलियन की ट्रायल फौजी अदालतें में हो? दूसरा उसका ये फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस ने जब चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, उसमें कहा गया कि हमारे फैसलों में, हमारे रोस्टर में मुदाखलत की जाती है। आज तक उस 6 जजेस की ख़त का फ़ैसला नहीं हुआ। फिर बाहर से क्या हुआ, इस्लामाबाद में अपने मनपसंद जजेस वहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए। जब सुप्रीम कोर्ट की जजेस का वहाँ पे आईनी बेंच में उनकी सीनियरिटी का केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जजेस की सीनियरिटी के फैसला हम नहीं करते, उसकी फ़ैसला सदर पाकिस्तान को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच साहब, जज साहबान, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग आपके पास इंसाफ लेने के लिए आते हैं। आप तो अपना फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट की हाल ये है कि जजेस की सीनियरिटी का फ़ैसला भी आप सदर पाकिस्तान से करवाते हैं। तीसरा बड़ा फैसला, मखसूस नशस्तों का, जब मंसूर अली शाह की क़यादत में अक्सरियती बेंच ने जब मखसूस नशस्तों के लिए कहा था कि मखसूस नशस्तें PTI की हैं तो PTI को मिलने चाहिए थी, लेकिन वो अक्सरियती बेंच का फैसला अक़लियती बेंच ने बदल दिया। आज तारीख का जबर देखें, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कि सिविलियन की आर्मी अदालत में ट्रायल के बाद फैसलाबाद के इंस्ताल दहशतगर्दी अदालत से, लाहौर के इंस्ताल दहशतगर्दी के अदालत से एक फ़ैसला आता है कि इस वक्त इस जमहूरी मुल्क में, जिसे हम आज भी कहें कि ये एक जमहूरी मुल्क है, जो 3 अपोजिशन लीडर, नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर और सेनेट के अपोजिशन लीडर को वहाँ पे सज़ाएँ सुनाई गई हैं। ये तारीख में इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में उस वक़्त के अपोजिशन लीडर खान अब्दुल वली खान को सज़ा सुनाई गई थी। हम बुकला, हम काला कोट और टाई वाले, हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। हम आइन के अंदर रहते हुए हम समझते हैं कि हर एक की अपने हदूद हैं, इदारों की अपनी हदूद है, फ़ौज का अपने हदूद है, वो जाकर अमन कायम करें। जजेस ने जो हलफ ली हुई है, आपने तो इंसाफ की हलफ ली हुई है, आपने तो अदालतों की के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए हलफ ली हुई है, फिर आपके फ़ैसले ये बाहर से कहाँ पे आते हैं? आपके फ़ैसले हमारे ऊपर क्यों मुसलत की जाती हैं? आज पाकिस्तान का हर वो बंदा ये कहता है कि हमारे अदालतें आज़ाद अदालतें नहीं हैं, हमारे फ़ैसले आज़ादाना नहीं होते हैं, हमारे फ़ैसलों में बाहर का मुदाखलत होती है। हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आपने देखा 3 MPO के केस में, एक मामूली सी केस में, जिनमें अली अहमद कुर्द साहब भी और कामरा मुर्तज़ा साहब भी डॉक्टर मारन और उनके साथियों के वकील हैं, 3 महीने तक 3 MPO का फैसला ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस जज को 15 दिन के लिए चीफ जस्टिस बनना था। आज बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ आपने देखा। सवान के अंदर सियालकोट से ख़वातीन बच्चों की चीख पुकार रहे हैं कि हमारी मदद के लिए कोई आ जाए। पाकिस्तान का कोई हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा।
लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता दिनों में आपने देखा 12 माह का बच्चा भी हेलीकॉप्टर की शेलिंग से शहीद होता है। तो इस तरीके से क्या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ये सवाल नहीं बनता है कि वो आपसे पूछें बलूचिस्तान के मादनी वसाइल पे, बलूचिस्तान के माइंस और मिनरल एक्ट पे एक कानून साजी की गई है। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि मेंबरान पार्लियामेंट कहते हैं कि इस कानून साजी में हमें इस चीज़ का इल्म नहीं कि ये कानून साजी कब और किस टाइम हुआ। आज बलूचिस्तान के तमाम वो पार्टीज़, डॉक्टर मालक, लश्करी रईसानी, पश्तूनख्वा नेशनल में, अवामी पार्टी, NDM, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, सब ने इस माइंस और मिनरल्स एक्ट को यहाँ पे चैलेंज कर रखी है। आज बलूचिस्तान के मादनी वसाइल पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। आज हद ये है कि हमारे एक वकील साथी अब्दुल हकीम बलोच को गुज़श्ता 10-12 दिनों से वो लापता हैं, उसका वेयर अबाउट का पता नहीं। आज हमारे वकील भी महफूज नहीं, आज हमारे लोग भी महफूज नहीं, आज हमारे सड़कें भी महफूज नहीं। आज आप शाम के वक़्त में किसी सड़क पे आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे मौक़ात हैं मेरे वकील साथियों, हम ये अज़म करते हैं या ये हमारा ये वादा है। अलिया मुनकुर साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम समेत हम इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और आज़ाद पार्लियामेंट के लिए हम अपना जदोजहद करेंगे। ये वो पार्लियामेंट नहीं जो फार्म 47 का पैदा करता पार्लियामेंट, जो वज़ीर कानून ये कहे कि 26वीं तरमीम का मसौदा तो मेरे पास नहीं है। जब वज़ीर कानून के पास वो मसौदा नहीं है तो 26वीं तरमीम का वो मसौदा कहाँ से लाया गया था और उसके किस तरीके से पेश किया गया। रात के तारीकी में मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा करके 26वीं तरमीम लाया गया। इस 26वीं तरमीम ना पहले काबिल कबूल था, ना 26वीं तरमीम आज काबिल कबूल है। आज़ाद अदलिया के लिए अपना जदोजहद जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर तमाम साथियों का पाकिस्तान भर से हुए आए कायदीन का बेहद मशकूर हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत शुक्रिया।